अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन रौनक रमज़ान और मैं हूं सिद्रा इकबाल। आपका मेरा साथ रहेगा रात 8 बजे तक। और आज चूँकि दूसरा रोज़ा है तो उम्मीद करते हैं कि आपके लिए ये रोज़े, ये रमज़ान बाइस बरकत हों, बाइस रहमत हों, आपके घरों में खुशियाँ हों। और जो चीज़ें हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मिस करते हैं कि साथ बैठ नहीं पाते, वक्त नहीं गुजार पाते, मेहमान नवाजी नहीं कर पाते, जो कि हमारा पहले भी टॉपिक रहा है, हम इस पर बात करते रहें कि क्या वक्त की किल्लत है या वसाइल की कमी है जिसने हमें कुछ हद तक खुद गर्ज बना दिया है और हमारे लिए मुमकिन नहीं होता कि हम मेहमानों के लिए वक्त निकाल पाएँ। हालांकि कहा तो ये भी जाता है कि आने वाला मेहमान, हदीस मुबारका है कि आने वाला मेहमान अपना रिस्क खुद लेके आता है और जो ख़ानदान वाले, जो घर वाले होते हैं, उनके गुनाह साथ लेके जाता है। यानी वो आपके लिए बाइस रहमत है। आपकी अगर कोई कोताहियाँ हैं, गलतियाँ हैं, उस पर भी वो पर्दा डालता है और अल्लाह ताला की रहमत आपकी तरफ मुतवज्जह होती है। लेकिन साथ ही साथ जब हम माह रमज़ान की बात करते हैं तो एक ख़याल दिल में अक्सर आता है कि क्या वजह है कि अल्लाह ताला ने हम पे रोज़े फ़र्ज़ किए और हम रमज़ान में रोज़े रखते हैं। कल हम इसकी टाइमिंग्स के हवाले से भी बात कर रहे थे। आज भी आपने देखा कि शदीद गर्मी में तकरीबन 15 घंटे का रोज़ा है जो पाकिस्तान में रखा जा रहा है। और इसके अलावा अगर दीगर ममालिक में देखें तो वक्त की औकात इससे भी ज़्यादा हो सकती है। तो इसके कुछ तो बहुत ही ज़ाहिरी फ़वाइद हमारे सामने आते हैं। कई लोगों का ख्याल है कि, और इस पे बहुत सारे उल्मा ये राय देते हैं कि शायद आपको मुतवज्जो कराया गया है कि जो चीज़ें, जो नेमतें आपके पास हैं और दूसरों के पास नहीं हैं, तो आपके दिल में उनके लिए कुछ दर्दमंदी पैदा होनी ज़रूरी है कि जिन नेमतों को अल्लाह ताला ने आपको बग़ैर मांगे दिया हुआ है, नवाजा हुआ है, कि आप उसका शुक्र बजा लाते हैं या नहीं। लेकिन साथ ही साथ अगर आप रीज़न्स की तरफ देखें, एक स्कॉलर्स के मैं इस पे जवाबात सुन रही थी, तो जो 3 बहुत ही खूबसूरत जवाबात है जो मेरे दिल को बहुत छुए, मैंने सोचा कि आपसे ज़रूर मैं शेयर करूं। उन्होंने कहा सबसे पहला जो एक इसका फ़ायदा हो सकता है रमज़ान में रोज़ा रखने का, वो ये है कि आप अपने नफ्स की, अपनी ज़ात की ट्रेनिंग करते हैं। यानी वो चीज़ें जो आपकी रोज़मर्रा की ख्वाहिशें हैं, खाना पीना, आराम, उसको आप तर्क करते हैं। तो एक तरह से उन चीज़ों को आप अपने ऊपर थोड़ी देर के लिए जब रोक लगाते हैं तो उसकी ग्रेटिफिकेशन या जो उसका जो लुत्फ़ है, उसका जो मज़ा है, उसकी जो सेटिस्फैक्शन है, वो कई गुना बढ़ जाती है। तो अल्लाह ताला भी आपको कहता है कि कई चीज़ों से आप जब गुरेज़ करते हैं, चाहे वो सब्र की सूरत में हो, या जिस तरह हमें कहा जाता है कि ज़िंदगी फ़ानी है, बहुत थोड़ा सा अरसा हमने दुनिया में गुजारना है और जो अबदी ज़िंदगी है उसके लिए आपको तैयारी करनी है। लालच से, हवस से, बहुत सारी चीज़ों से आपको दूर रहना है। क्यों? क्योंकि आपको इसका सिला आने वाले कल में मिलेगा। सो ये वो चीज़ें हैं। और इसके साथ साथ जब आप अपने आप पे रोक लगाते हैं, जब परहेज़ करते हैं, तो एक तरह से आप तैयारी कर रहे हैं कि ज़िंदगी में कभी भी ऐसा कोई मौका आए कि आपके पास वो नेमतें जिसकी आपको आदत हो चुकी है अगर ना हो, तब भी आप अपने ज़िंदगी को, अपने इमोशंस को, अपने जज्बात को खुश उसलूबी से निभा पाएँ, अपनी ज़िम्मेदारियों को फिर भी पूरा करें। दूसरा रीज़न जो उन्होंने बहुत ही खूबसूरत दिया कि ओवरकमिंग चैलेंजेस। कई दफ़ा चीज़ों की ज़्यादती भी एक चैलेंज बन के हमारे सामने आती है। खाना हमारे पास बहुत है, पैसा बहुत है, या नामो दौलत है, तो हम उसको एक तरह से वी शो इट ऑफ। तो क्या अगर ये महीना अगर आपको मिल जाए और इसके अंदर जब आप रोज़े रख रहे हैं तो एक तरह से आपकी नफ्स की ट्रेनिंग होती है। इसका हम बार बार एग्ज़ाम्पल यहाँ पे चीनी की मिसाल दे सकते हैं। किसी को अगर मीठा खाने की बहुत आदत हो, या खाने के पोर्शन ज़्यादा खाते हों, या फिर गुस्सा बहुत आता हो, या फिर गीबत करने की आदत पड़ गई हो, ये 30 दिन आपकी ट्रेनिंग हो सकती है कि आप इन एक्सेसिव चीज़ों से किस तरह अपने आप को दूर कर सकते हैं। तीसरा बहुत ही खूबसूरत रीज़न उन्होंने दिया कि अगेन जो हम बार बार कहते हैं कि जो नेमतें दूसरों के पास नहीं हैं और अल्लाह ताला ने आपको उनसे नवाजा हुआ है, क्या आप उनका शुक्र बजा लाते हैं? क्या आपको एहसास होता है कि अगर आपके घर में एक फ़्रिज है और फ्रिज में हर वक्त एक साफ़ ठंडे पानी की बोतल मौजूद है, तो ये अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत है। यही हमारा शहर है, यही हमारा मुल्क है जहाँ पे लोगों को कोसों मील चलकर वो पीने का पानी तलाश करना पड़ता है और कैन लेके जाने पड़ते हैं, उनको भरना पड़ता है, कतारों में लगना पड़ता है। तो जो चीज़ें आपको घर बैठे मैसर हो जाती हैं, क्या हम उनको नेमत के तौर पे गर्दानते भी हैं या नहीं? और आखिर में तकरीबन इस वक्त अगर मुस्लिम उम्मा की तरफ देखा जाए, दुनिया की आबादी में 2 बिलियन से ज़्यादा लोग मुसलमान हैं। तो जो हमारे औकात हैं रोज़े के, उसमें अगर हम देखते हैं तो हर वक्त, दिन के हर पहर, हर लम्हा
कोई ना कोई हमारा मुसलमान भाई या बहन इस वक्त रोज़े की हालत में मौजूद है, एंड दैट जॉइंस अस टुगेदर एज अ मुस्लिम उम्मा। तो आई थिंक ये वो रीज़न्स हो सकते हैं जिस पे अगर हम नज़रसानी करते हैं तो हमें एहसास होता है कि वाकई रमज़ान कितना बड़ा तोहफ़ा है अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए, और हमें तो ये सादत मिली है कि आपके साथ ये गुजारें रौनक रमज़ान की सूरत में। एंड वंस अगेन आई वुड ऑल्सो वांट टू पॉइंट आउट कि हमारे जो गेस्ट, जो एक्सपर्ट्स हमारे साथ आते हैं, वो इस रौनक में चार चांद लगा देते हैं। आज भी हमारे एक ऐसे ही गेस्ट हमारे साथ हैं, बहुत ही मारूफ अदाकार हैं। इन्होंने फ़िल्मों में, ड्रामों में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए हैं, लेकिन मेरा जो इनसे पर्सनल नाता रहा है, आई कैन टेल यू दैट ही इज़ अ फैंटास्टिक ह्यूमन बीइंग। मेरे वालिद साहब के बहुत अच्छे दोस्त हैं और अपने करियर के आगाज़ में उनके साथ काम किया है, तो इसलिए भी इनसे तो एक घर वाली सी बात लगती है जब भी मुलाकात होती है। एंड आई एम सो हैप्पी दैट टुडे ही इज़ अ पार्ट ऑफ माई शो। हम वेलकम करना चाहेंगे अयूब खोसो साहब को। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत खुशी हुई कि आप यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे मज़ा आता है आपके साथ जब हम बैठ के कोई भी, यानी इत्तेफाक हुआ है कुछ शोज़ को साथ होस्ट करने का भी, तो जब भी खाना खाने बैठते हैं तो आपकी बड़ी यूनिक ईटिंग हैबिट्स हैं। रमज़ान कैसा गुजरा है, सबसे पहले तो वो बताइए। रमज़ान तो खैर आज दूसरा रोज़ा है, लेकिन मेरा रमज़ान हमेशा अच्छा गुजरता है। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि जितनी सादगी से गुजरे उतना ही अच्छा है, क्योंकि फिर वो आपको जो रोज़े का लुत्फ़ है वो नहीं आता। अगर आप बहुत ज़्यादा खा जाएं सहरी में और बेढंगे अंदाज में खाएं, और उसके बाद फिर आप इफ्तारी में बेढंगे अंदाज में खाना खाएं, या चीज़ें आपके सामने बेशुमार पड़ी हों और आप खाएं कम और बाकी चीज़ें ज़ाया हों, तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि दस्तरखान में जितनी चीज़ें हों वो खाई जाएँ, कम हों अच्छी हों लेकिन वो खाई जाए, ज़ाया ना हो। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि ज़रा सादगी से चीज़ें गुजरें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ये सादा मिजाजी आप डेफिनेटली हम अपनी ज़िंदगी में इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए। बल्कि कल परसों मैं जब मॉल गई हुई थी और हमारी पूरी फैमिली साथ थी, और मैं वहाँ पे फूड कोर्ट में देखा कि जिस तरह लोग ले रहे थे चीज़ें, मुझे आप ही की एक बात याद आई। हम लास्ट टाइम एक जगह जब साथ थे तो अयूब साहब ने कहा मैं चिकन नहीं खाऊँगा, तो उन्होंने कहा इस कौम, ये पूरी कौम हमारी जिसमें हम सब शामिल हैं, हम चिकन पे ऐसे टूट पड़ते हैं जैसे उस बेचारी ने हमारा कोई हिसाब देना, पहले चिकन पे हमला होता है, हम जैसे है उसने बेचारी ने हमें कोई हिसाब जमा देना है। तो इस पे बात करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। विल बी राइट बैक। हमारे साथ रहिए और देखते रहिए रौनक रमज़ान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान। आपके बहुत सारे सवालात और कमेंट्स मुझ तक पहुंच रहे हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। आप मुझे फेसबुक पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ट्विटर पे हमारा नंबर भी आपके सामने, आपकी कॉल्स हम थोड़ी देर में लेंगे। मेरे साथ मौजूद है अयूब खोसो साहब, जिनसे मैं पूछ रही थी कि आज हालांकि दूसरा ही रोज़ा है तो सहरी का एहतमाम उसी तरह से हो रहा है, या अभी से आप समझ रहे हैं कि थोड़ा डिप डाउन होना शुरू हो गया? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, उस तरह से एहतमाम नहीं होता, बहुत ही सादा अंदाज में सहरी होती है। बल्कि मैं अपनी बेगम के साथ शेयर कर रहा था, मैंने कहा देखिए, एक मेरे पास किसी ने कुछ कोट किया था कि अगर आपके पास रात की बची हुई रोटी बच जाए, बासी रोटी, अगर आप वो रोटी और दही के साथ खा लें तो नथिंग लाइक इट, पूरे दिन आपको भूख भी नहीं लगेगी, आपको प्यास भी नहीं लगेगी। तो मैंने पहला जो रोज़ा रखा मैंने वैसे ही रखा कि मैंने रात की बची हुई रोटी और दही के साथ खाई, तो आप यकीन करें मेरा पूरा दिन कल का बहुत अच्छा गुजरा। कहते हैं कि रात की जो एक रोज़ पहले की रोटी होती है उस वो खमीरी हो जाती है और उसकी ग़िज़ाइयत बढ़ जाती है। लेकिन ये सब बातें मैं आपको क्यों बता रही हूँ, उसको बताने के लिए जो एक्सपर्ट हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम करना चाहेंगे गुल अफशान को। थैंक यू सो मच गुल कि आप यहाँ मौजूद हैं, एंड यू आर ऑफ कोर्स वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट वी हैव। तो लोग जो ये सवाल मैंने किया था ना, ये बड़ा लीड क्वेश्चन था। अक्सर लोग आपके और मेरे जैसे हम सोचते हैं कि भाई रमज़ान शुरू हुआ है, टारगेट ये है कि ईद तक हम पतले हो जाएंगे। अब उसके अंदर हम सोचते हैं कि जी हमने ना सहरी भी नहीं करनी और हम फ्राइड फूड भी नहीं खाएंगे। कल किसी ने मेरे साथ ये जोक भी शेयर किया था कि इस पे तो वो फ्राइड फूड भी खुद हंस रहा होता है जब हम कहते हैं कि जी रमज़ान में हम नहीं खाएंगे। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं देखें सिद्रा, मैं बताऊं, अभी जैसे अयूब साहब ने बोला, मैं बिल्कुल इनकी बात को सेकंड करती हूँ कि अगर रात की रोटी है और दही है सहरी में, तो इससे बेहतरीन चीज़ कुछ नहीं है। और उसमें अगर आप 8-2 खजूरें ले लें जी, तो वो तो फिर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। लेकिन जो हम ये कहते हैं कि जी हम सहरी नहीं करेंगे, बहुत सारे लोग कुछ ऐसे भी हैं जो रात में खाना लेट नाइट खाते हैं 11-12 बजे और फिर सोचते हैं अब हम सहरी नहीं करें। लेकिन अगर हम, सबसे पहली बात तो मैं, अगर हम इस्लामिक उससे बात करें, ज़ाहिर है बीइंग मुस्लिम्स,
सबसे पहले तो ये सुन्नत रसूल है। तो जब एक चीज़ सुन्नत रसूल है तो उसके लिए तो फिर मैं कहती हूँ कि बाकी तमाम मेडिकल टिप्स भी चली गई पीछे। तो सबसे पहली चीज़ तो सुन्नत रसूल है। दूसरी चीज़, सहरी करने से पूरा दिन आप एनर्जेटिक रहते हैं। लेकिन अगर सहरी में आप, हमारे यहाँ एक ट्रेडिशन है पराठा जी, कि सहरी में हम लोग पराठा ज़रूर लें। और मैं हमेशा कहती हूँ ठीक है आप पराठा ले रहे हो, आप पराठा लो, लेकिन फिर वो जो हमारा एक ट्रेडिशनल पराठा है ना, वो नहीं लें। आप क्या करें, रोटी बनाएं, अंदर उसके आटे में तेल नहीं डालें। आपने रोटी बनाई, जैसे रोटी आपकी बन गई, दोनों तरफ हल्का सा आपने तेल 1 टीस्पून दोनों तरफ आपने अगर ऑयल लगा दिया, बस दैट्स इनफ। आप वो खा लें, जैसे हम शायद रोगनी रोटी भी कहते हैं, उस तरह से भी सुलेमानी रोटी, सुलेमानी रोटी उसकी सुलेमानी बस टोपी नहीं होती, लेकिन वो सुलेमानी रोटी होती है। अच्छा, खासतौर पे वो जो बाहर से जो मंगवाते हैं पराठे, वो जो बड़े तवे पे जो बन रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल लच्छेदार पराठे, बिल्कुल लच्छेदार पराठे, वो मतलब इतनी फैटनिंग होती है। उससे बेटर है कि आप इस तरह से रोटी खाएं, दही लें, आप बहुत ज़्यादा फ्रूट्स लें, जो भी फ्रूट आपको पसंद है आप लें। जैसे खरबूजा आजकल है आया हुआ, आजकल तो आम आया हुआ है, बहुत सारे लोग खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा आम की बात देखिए, फिर वही बात है, आम आप ले रहे हैं, आम आप लें, लेकिन लिमिट में लें आप आम। ये नहीं कि बस आम खा रहे हैं तो आम खाते चले जाएं। और आम से जो एक लोगों को बहुत ज़्यादा होता है कि जी हमारी स्किन ख़राब हो जाती है, स्किन पे पिंपल्स आ जाते हैं, तो उसके लिए बेस्ट है कि आम के बाद कच्ची लस्सी जो होती है, आधा दूध और आधा पानी मिला के ठंडा हम फ्रिज में रख लें, और ये वैसे भी सिप बाय सिप लेते रहें हम सहरी में ना। तो ये चीज़ है, जैसे मैं खरबूजे का कही थी, खरबूजे का आप जो है शरबत बनाकर वो लें, इट्स वेरी रिफ्रेशिंग। सहरी में ये चीज़, आप इस तरह की चीज़ें, हमारे यहाँ सहरी में भी जो है वो सालन, अच्छा प्रोटीन ज़रूरी है, अंडा लें या कबाब की सूरत में ले लें। अक्सर हम जब इस तरह की टिप्स की बात कर रहे होते हैं तो हम कुछ चीज़ें तो हैं पूरे पाकिस्तान में ही आपको उसका रिवाज और उसके एक रख रखाव नज़र आएगा, लेकिन फिर कुछ ट्रेडिशनल चीज़ें भी हैं जो ख़ास जगहों से, ख़ास इलाकों से मंसूब हैं। अयूब साहब क्या कहेंगे, बलूचिस्तान या स्पेशली क्वेटा में आप देखते हैं कि कोई ऐसी ख़ास चीज़, सिग्नेचर डिश जिसको कहना चाहें, सहरी में या इफ्तार में नज़र आती हो? क्योंकि ममा अपने अक्सर टाइम का, जब उन्होंने वहाँ पे वक्त गुजारा क्वेटा में, तो उसका बताते हैं कि तरबूज फौरी तौर पे, अगर कुछ नहीं भी हो, तरबूज फौरन सामने रख लिया जाता है। वो तो इफ्तारी, वो तरबूज सामने काट के रख के इंतजार कर रहे होते हैं अज़ान कब हो रही है। बिल्कुल, कभी कभार तो आप छुरी साथ ही रखें, वो ज़रूर। गर्मियों में तो तरबूज बहुत बेहतरीन है अगर आप तरबूज ले रहे हैं। और दूसरा फिर ये ड्रिंक्स के तौर पे ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं, अगर गर्मी में है तो फिर लस्सी को, सही नमकीन लस्सी को ज़्यादा वो करते हैं। मतलब मैंने भी कल कोशिश मेरी यही थी कि लस्सी बल्कि थी भी सी कल दस्तरखान पे, कि इफ्तार के वक्त पे लस्सी अगर हो तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर है, बजाय ये कि आप ये लाल पीले शरबत पीते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि लाल पीले शरबत पीने से जो है ना वो आपकी सेहत के लिए ठीक चीज़ होगी। या फिर ये जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, जिसके आजकल बहुत ज़्यादा जिसकी भरमार है, तो अगर कोल्ड ड्रिंक्स को आप अवॉइड करें या लाल पीले शरबतों को अवॉइड करें, आप नेचुरल ड्रिंक्स की तरफ जाएँ, ज़्यादा बेहतर। जैसे इन्होंने कहा तरबूज का शरबत हो, भले खरबूजे का हो, फालसे का बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप फालसे का पी लेती हैं पूरे दिन गर्मी से, उसके बाद अगर आप, तो वो एकदम से एनर्जी आपके अंदर आ जाती है। तो मैंने कल, आप क्या कहेंगे कि अक्सर हम ये भी नोट करते हैं कि पहले तो होता था ना कि चलें अक्सर कामों में हमें ये शायद बेनिफिट मिल जाता है कि रमज़ान में छुट्टी मिलती है, लेकिन मीडिया में आप देखें कोई आपको छुट्टी नहीं मिलती। तो आप माशाल्लाह जैसे ड्रामे शूट कर रहे हैं, मूवीज़ शूट कर रहे हैं, स्केड्यूल उसी तरह चल रहा है। मैं आपको बताऊँ, जैसे दुकानदार इंतज़ार करते हैं ना रमज़ान शरीफ का कि जी रमज़ान आएगा तो हम खूब पैसा कमाएंगे, तो मीडिया भी इंतज़ार करता है कि रमज़ान आए। तो ये तो है, तो इसलिए कोई रेस्ट नहीं, भाई यही महीना है, खूब कमाना है, खूब पैसा बनाना है। तो सॉरी टू से दैट, तो रमज़ान में चीज़ें उस तरह से ज़्यादा हो जाती हैं। आपके पूरे जाके देख लें, मार्केट्स भर जाती हैं, स्पेशली 10-12 रमज़ान के बाद। तो आपके पास बाज़ार में जगह नहीं होती है कि आप खड़े होकर कोई चीज़ देख सकें। नहीं, लेकिन अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो अल्लाह ताला ने हमें ये नहीं कहा कि अगर रोज़े रख रहे हैं आप, रमज़ान है, तो आप काम छोड़ दें। नहीं, काम तो बिल्कुल वैसे ही हमें करना ही चाहिए। असल तो रोज़ा वही है ना, सो कर लेट कर गुजारने वाला रोज़ा, तो फिर नहीं। अगर काम अगर देखना तो जाके मजदूरों को देखें किस तरह से पूछना मैं आपसे यही चाह रही थी कि एक जो टिप हम लोग अक्सर लेते हैं, एक तो आपने अफादियत बताई, बिल्कुल सही है कि रोज़ा करना सुन्नत रसूल भी है, लोग स्किप ना करें उसको, लेकिन एक रिवाज है कि सहरी जैसे ही करते हैं उसके बाद लोग सोने की करते हैं कि नींद पूरी हो जाए किसी की। वो नहीं होना चाहिए। आप उसके बाद नमाज पढ़ें, तलावत करें, तो उसके पास आपके पास एक टाइम है। अगर असल में हमारे यहाँ ये है कि लोग सोते ही नहीं है,
जब सोएंगे नहीं तो फिर वो सहरी तक जाग रहे हैं, उसके बाद तो जल्दी से नींद आ जाती है। फिर जल्दी से नींद। तो अगर आप सो जाएं 2-4 घंटे 5 घंटे पहले सो जाएं, उसके बाद सहरी के लिए आप उठें, तो फिर आप 2 घंटे 3 घंटे तक जाग सकते हैं कि आप नमाज भी पढ़ ली, आपने तलावत भी कर ली। उस तरह से होता नहीं है। लेकिन शहरों में न्यूट्रिशनली क्या कहेंगे गुल, सोना सही है गलत है? नहीं, देखें मैं बिल्कुल आपकी सही बात है, क्योंकि हमारे यहाँ लोग क्या करते हैं, सहरी करते ही और सो जाते हैं, और स्पेशली जब वो टाइम आता है कि बहुत ज़्यादा गैप आपकी नमाज में और सहरी के टाइम में गैप होता है स्पेशली, तब उससे क्या होती है, इंडाइजेशन होती है, रिफ्लक्सेस होते हैं, फिर लोग कहते हैं हमें एसिडिटी हो रही है। तो उसका रीज़न यही है कि खाते ही लेट जाना फ़ौरन, तो इसलिए सहरी करते ही डेफिनेटली नहीं लेटना चाहिए। देखें हम एक्सरसाइजेस की और उसकी बात करते हैं, रमज़ान है, बहुत बेहतरीन चीज़ है बात करने के लिए कि सबसे बेस्ट है आपने सहरी की, उसके बाद आपने नमाज़ पढ़ी, आपकी वर्जिश खुद ही होगी। एब्सोल्युटली। कुल एक हमारे साथ एक कॉलर भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। बिलाल बात कर रहे हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बिलाल कहाँ से बात कर रहे हैं? रावलपुर से बात कर रहा हूँ जी, कोई सवाल है आपका, क्या कहना चाहेंगे? वैसे आपका प्रोग्राम अच्छा जा रहा था, देख रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम देखने का, उसको पसंद करने का। हमारे साथ गुल मौजूद हैं, अयूब साहब मौजूद हैं। कोई सवाल करना चाहेंगे या बताना चाहेंगे कि आज आपका दूसरा रोज़ा कैसा गुजर रहा है? ना कुछ पूरा ठीक गुजर रहा है। बहुत बहुत जी, आपकी आवाज़ थोड़ी हमें कम आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। एक छोटे से ब्रेक की तरफ हम बढ़ते हैं। ब्रेक के बाद ये गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी रहेगा। आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर्स आपके सामने हैं। ट्विटर पे या फेसबुक पे भी कोई सवाल भेजना चाहें तो प्लीज़ रीच आउट टू अस। टेक अ ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान। हमें कॉल कीजिए, नंबर्स आपके सामने। मेरे साथ मौजूद हैं अयूब खोसो साहब। ज़रा मालूम करने की उनसे भी कोशिश कर रहे हैं कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी तो कैसे गुजरती है रमज़ान में, लेकिन साथ ही साथ काम, स्पेशली मीडिया का काम किस हद तक इफ़ेक्ट होता है। उनका भी ख्याल है कि शायद हम थोड़े से कमर्शियल हो गए मीडिया में, ये किस हद तक सही बात है, इस पर थोड़ा तबसरा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं गुल अफशा भी। शी इज़ ऑल्सो बिन अ पार्ट ऑफ सो मेनी ट्रांसमिशन, सो आपका भी इस पर कोई ओपिनियन होगा। सबसे पहले शुरुआत अगर अयूब साहब आपसे करें, क्यों आपको लगता है कि पहले की रमज़ान ट्रांसमिशंस में और आज की रमज़ान ट्रांसमिशंस में बहुत फ़र्क आ गया? देखिए, अगर हम पहले की बात करते हैं तो पहले शायद हमारे पास एक ही चैनल था और फिर वो एक सर्टन पॉलिसी के तहत वो चैनल चला करता था और उसमें वो बहुत सी चीज़ों को देखते थे कि कितना टाइम किस चीज़ को देना चाहिए। सही। तो जो मेरा ख्याल है कि चैनल जब बढ़ गए तो उनका आपस में एक रेस शुरू हो गई, एक कंपटीशन शुरू हुआ और फिर कमर्शलिज़म की तरफ चीज़ें बढ़नी शुरू हो गई। फिर जब चीज़ें बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज़ हो गई, आपका एक एक लम्हा कमर्शलाइज़ हो गया, आपके शॉर्ट्स कमर्शलाइज़ हो गए कि अगर आप बैठी हुई हैं तो आपके पीछे सारे स्पॉन्सर्स हैं, हर जगह पे ये चीज़ हो रही है। तो इस दौर में हम बहुत सी चीज़ें जो है ना भूल जाते हैं, बहुत सी चीज़ों को हम जो हमारे यानी अक़दार हैं, जो हमारी चीज़ें हैं, हम उनको छोड़ देते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि एक सर्टन पॉलिसी के तहत अगर चीज़ें मौजूद हों, जब हम कहते हैं कि चीज़ें जब सेंट्रलाइज़ हों, एक सेंस में मैं सेंट्रलाइज़ यूँ कहूँगा, मेरा कहने का मकसद ये नहीं कि आप चीज़ों को सेंट्रलाइज़ करें या उनको नेशनलाइज़ करें। सेंट्रलाइजेशन से मेरी मुराद ये है कि आप एक सर्टन पॉलिसी किसी को दे दें कि ठीक है आप अर्न करें, आप चीज़ों को कमर्शलाइज़ करें, लेकिन अप टू सर्टन लिमिट्स, ताकि आप लिमिट्स को क्रॉस ना कर जाएं। सही। मुझे कभी कभार ये लगता है, विदाउट नेमिंग एनी चैनल, मुझे लगता है कि जैसे हम एक लिमिट्स को क्रॉस कर जाते हैं, हम अपने बोलने में अपनी चीज़ों को क्रॉस कर जाते हैं, अपने जो ज़ाहिरी हम अपने आप को जब ज़ाहिर करते हैं या जिस तरह की हमारी ड्रेसिंग होती है, जिस तरह की हमारी एक वो है, हम उसमें कुछ लिमिट्स को क्रॉस कर जाते हैं। आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारे मीडिया में, सोशल मीडिया में ये है कि वो कंपैरिजन करते हैं कि मतलब अयूब खोसा
रमज़ान से पहले कैसे था और रमज़ान में कैसे है, तो ये कंपैरिजन दिस इज़ नॉट गुड। तो वो चैनल्स को इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि आप यानी आप देखें आप जो आपको रिप्रेजेंट करता है, जो आपके स्क्रीन पे आता है, उसका सारा बैकग्राउंड कैसा है, वो किस तरह से वो उसने पूरा साल रखा और किस तरह से फिर वो जब चैनल पे आता है, क्योंकि जब व्यूवर आपको देखता है तो आपको वो उस तरह से वो कंपैरिजन करता है, वो चीज़ों को से देखता है, फिर वो आपका मजाक भी उड़ाता है, फिर और कभी कभार फिर हमें एज अ चैनल हम इस बात का अंदाज़ा नहीं हो रहा होता कि हम कर क्या रहे हैं। लेकिन आप नहीं समझते कि कई दफ़ा गुल, इसमें आप क्या कहेंगी, कई दफ़ा जो फीडबैक या रिएक्शन लोगों का आता है वो सोशल मीडिया पे आता है, बिकॉज वो एक ऐसा फोरम लोग समझते हैं कि अपने दिल की भड़ास या अपने दिल की बात वहाँ पे ओपनली कर सकते हैं। ये भी हमारी कुछ हद तक आप नहीं समझती कि बर्दाश्त को यानी एक तरह से हम डिस्प्ले कर रहे होते हैं कि हमें कितनी कम टॉलरेंस है, कोई चीज़ हमें नहीं पसंद और क्योंकि हम अपने घर की चार दीवारी में बैठे हैं तो हम कुछ भी उसके बारे में लिखते हैं, कुछ भी बोल दें उसके बारे में। आई टोटली अग्री, क्योंकि देखिए इनटॉलरेंस हर जगह है। हम मॉरल वैल्यूज़ की बात अगर मीडिया के लिए कर रहे हैं, आई टोटली अग्री विद अयूब साहब कि वैल्यूज़ नहीं हमें छोड़नी चाहिए, अपनी इक़दार नहीं छोड़नी चाहिए, लेकिन वही इक़दार फिर हमें सोशल मीडिया पे भी अपनानी चाहिए ना। मतलब हम मीडिया को अगर सोशल मीडिया पे ही गालियाँ दे रहे हैं तो फिर व्हाट अबाउट आवर वैल्यूज़। एग्जैक्टली। तो यानी कहने का मकसद ये है कि अगर ये महीना आपको सब्र इस्तिकामत सिखाता है और आपको अपने आप में एक तरह से रिफ़्लेक्ट करने का मौका देता है, ठीक है जी, अगर हम ये क्रिटिसाइज़ ज़रूर करें कि मीडिया बहुत कमर्शलाइज हो गया है, लेकिन जब उसके बारे में आप तनकीद कर रहे हैं तो आप किन इक़दार को फैलांग रहे हैं, किस हद तक आगे जा रहे हैं, किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट ऑल्सो शुड बी अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर सेल्फ। एक कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं इमरान बलोच बात कर रहा हूँ, अयूब भाई से बात करना था। हाँ जी बिल्कुल, बात कीजिए, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान। बलोच। वालेकुम सलाम रोजा। जी इमरान भाई, कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है? हम आपके बड़े फैन हैं, इमरान नाम है मेरा, बलोच है हम भी, तो आपको अभी टीवी में देखा था। आप टीवी की आवाज़ कम करेंगे तो फिर मैं आपकी बात समझ पाऊंगा। जी अब सवाल कीजिए प्लीज। गुलशन इकबाल, राशिद मिनाज रोड, बुलक 10 पे रहते हैं। जी जी, कभी आना हुआ तो जरूर किसी इफ्तारी पे आ जाऊंगा इंशाल्लाह, है ना। अब तो आपने हम सबको अपना रास्ता बता दिया घर का। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। कोई और कॉल करना चाहे तो हमारे नंबर्स आपके सामने हैं, सवाल भी कर सकते हैं। एक बड़ा अहम सवाल होता है जी, सहरी में क्या खाएं, इफ्तारी में क्या खाएं, तो हम गुल से भी पूछेंगे। सादी हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो। खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। जी जी, और सबसे पहले मैं डॉन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पे आपको बहुत वेलकम कहूँगी। आप मेरी फेवरेट कंपेयर होस्ट हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं और आपके मेहमान गिरामी को भी मैं बहुत बहुत रमज़ान मुबारक कहूँगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का, हमें सराहने का, आपकी इनकरेजमेंट बहुत काउंट करती है। और अगर आप कुछ और कहना चाहें, लिखना चाहें तो हमारे ट्विटर और फेसबुक के एड्रेसेस भी आपके सामने। कोई कमिंग बैक टू द मिलियन डॉलर क्वेश्चन। अब देखिए इस दफ़ा क्योंकि 15 घंटे के रोज़े हैं तो अक्सर लोग ये भी सोचते हैं कि जी कहना बड़ा आसान है कि सहरी भी करें, इफ्तारी भी करें, लेकिन जो खातून खाना है जिसने एक्चुअली बनाना है उसके लिए क्या टिप्स हो सकती हैं। ना सिर्फ ये कि न्यूट्रिशियस खाना हो, जल्दी बन जाए ताकि टाइम मैनेज कर सकें, एंड ऑल द न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ जिसकी हम बार बार बात करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर आपसे इसका जवाब लेंगे। सो डोंट गो एनीवे, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई एम श्योर कि आप भी जानना चाहते हैं इसके बारे में, सो स्टे विद अस।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान और अब वक्त कम मुकाबला सख्त होने लगा है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जिस तरह ये लम्हे गुजर रहे हैं, इफ्तार का वक्त करीब आ रहा है और आई एम श्योर कि बहुत कम लोगों के पास, खातून खाना के पास तो बिल्कुल ये लग्जरी नहीं होगी कि वो इस वक्त हमारे साथ स्क्रीन्स पे मौजूद हों या हमारी बात को सुन रही हों। अगर वॉल्यूम बढ़ा हुआ है तब तो अलग बात है, लेकिन इस वक्त बहुत अफरा तफरी होगी, तैयारियाँ अपने उरूज पे होंगी। तो मेरे ख्याल में ये बेस्ट टाइम है आपसे पूछा जाए गुल कि हाउ कैन शी मैनेज हर टाइम बेटर, और क्या प्री कुकिंग करें, किस तरह की चीज़ें आप उनको रेकमेंड करेंगी ताकि वो फुलफिलिंग भी हों पर एट द सेम टाइम इट कैन मैनेज टाइम एंड अदर थिंग्स। बिल्कुल, देखिए मैं बताऊं कि हमें हाई फाइबर डाइट लेनी चाहिए ताकि हमें एक सटाइटी वैल्यू रहे। उसके लिए सबसे बेस्ट है चने, काबली चने जो होते हैं हमारे, चिक पीस जो होते हैं, हम उनकी चाट बना लें, बीन्स की चाट बनाएं। और ये सब चीज़ें इतनी आसान हैं। देखें, चने आपने उबलने के लिए रख दिए, उसके बाद आप अपने दूसरे काम भी कर सकते हैं। बीन्स भी उबलने के लिए रख दिए, दूसरे काम कर सकते हैं। दही बड़े आजकल हमारे यहाँ क्या है कि हम वो बेसन वाले दही बड़ों का बड़ा रिवाज है, लेकिन अगर वही हम माश की दाल के और इस तरह से जो चीज़ें वाकई फ़ायदा देंगी हमें, हम इस तरह की जो है चीज़ें बनाएं तो ये टाइम कंज्यूमिंग भी कम होती हैं और आप जब इन्हें खाते हैं तो आपको हेवीनेस फील नहीं होती। आपका पेट भरा ज़रूर रहता है लेकिन आपको एक रिफ्लक्सेस नहीं आते इसकी वजह से। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि ईज़िली मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इनके टाइम आपको बहुत बीच में मार्जिन मिल जाता है काम करने का इनके बीच में, ना कि हम बहुत ज़्यादा फ्राइड आइटम्स लें। क्योंकि अब हमारे यहाँ जैसे अभी हम ऑफर भी बात पानी के इनटेक के बारे में क्या कहेंगे? एग्जैक्टली, इतनी 15 घंटे के रोज़े के बाद एकदम अगर प्यास लग रही है तो रोज़ा क्या पानी से खोलें और फ़ौरन 2-3 ग्लास पी लें? क्या आपकी क्या? मैं इसमें थोड़ा सा पीछे से चलूँगी। अफ्तार से पहले मैं सहरी पे आऊँगी। हमारे यहाँ लोग क्या समझते हैं कि अब बस सहरी ख़त्म होने वाली है तो पानी के गिलास पे पिए चले जाते हैं। मैं अगर मेडिकली आपको बताऊं कि अगर आप इतना ज़्यादा पानी एक वक्त में पीते हैं तो उससे क्या होता है कि आपके जो स्टमक के जितने एसिड कंटेंट्स होते हैं वो सब डाइल्यूट हो जाते हैं। उस वजह से आपको ब्लॉटिंग, गैसेस और रिफ्लक्सेस जो हैं ये बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए एक तो थोड़ा थोड़ा करके पीना चाहिए। और मैं हमेशा कहती हूँ गर्मियों के रोज़े में कि आप पानी से बेहतर है कि आप कच्ची लस्सी जिसे हम कहते हैं ना, दूध और दही, आधा दूध और दही, आप वो पिएं थोड़ा थोड़ा करके। इसी तरह आप अपने अफ्तार में भी आप पानी से रोज़ा नहीं खोलें। देखिए सुन्नत रसूल है आप खजूर से रोज़ा खोलें। मेरा नहीं ख्याल कि कोई प्रॉब्लम है खजूर से रोज़ा खोलने में। आप खजूर से रोज़ा खोलें, उसके बाद भी आप पानी पिएं। और एक तो फिज़ी ड्रिंक्स की जो हम बात करते हैं वो बिल्कुल ना पिएं क्योंकि वो आपके किडनी पे इतनी देर भूखा रहने के बाद आपके किडनी पे इफ़ेक्ट करेंगी, आपके लिवर पे इफ़ेक्ट करेंगी। फिर वही है कि आप लस्सी पी लें, आप कोई शेक बना कर ले लें। हमें डाइट करना, अपना वेट रिड्यूस करना, फ्राइड आइटम्स में याद नहीं रहता। दूध का जहाँ तक बात आती है वहाँ हमें जो है ना लो फैट और जो है वो स्किम मिल्क याद आ जाता है। मैं कहती हूँ कि आप फ्राइड आइटम्स छोड़ दें, आप बेकरी आइटम्स छोड़ दें, लेकिन एटलीस्ट दूध आप कंप्लीट मिल्क लें। तो ये बहुत आप क्या कहेंगे कि आई नो कि यू आर वन ऑफ द फर्स्ट पीपल, जैसे लोग कहते हैं ना कि अब तो बड़ा फैशनेबल हो गया ये कहना कि ऑर्गेनिक चीज़ें खानी चाहिए, हाई फाइबर आप डाइट लें, लेकिन मैंने आपको देखा है कि आप कोशिश करते हैं कि थिंग्स शुड बी एज सिंपल एज पॉसिबल और उसमें प्रोसेस फूड ज़्यादा ना हो। लेकिन ये चीज़, ये लर्निंग आपने क्या यानी डिड दैट कम थ्रू बिकॉज आप इर्द गिर्द अपने लोगों को उसी तरह देखते हैं, ये आपके अपने घर में ये रिवाज ज़्यादा था? नहीं, मेरे घर में तो था, मतलब मेरे घर में कोई बहुत ज़्यादा मतलब एक सादा खाना हमेशा रहा है। चाहे मैं बिल्कुल अपनी चाइल्डहुड में चला जाऊँ, जैसे मैं मिसाल के तौर पर मैं कोयटा में पढ़ता था तो मैं नाना के घर में रहता तो वहाँ पे भी चीज़ें बड़ी सिंपल रहती थी। मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होता, दस्तरखान बहुत ज़्यादा सजता नहीं था, 2 या 3 आइटम्स होते थे लेकिन सादगी से बनी हुई चीज़ें होती थी। सादा रोटी होती थी, सैलड बहुत ज़्यादा होता था वहाँ पर, ये चीज़ें मौजूद होती। तो वो एक मेरे जहन में वो चीज़ें तो हैं, वो अब तक वो उस तरह से रही हैं। मेरे घर में भी ये चीज़ें इसी तरह से हैं, तो बहुत ज़्यादा वो ऐसा है नहीं। अभी जैसे कह रही थी कि इस वक्त पूरा एक पैनिक क्रिएट हुआ होगा घरों के अंदर और भागदौड़ होगी, मेरा ये ख्याल कि मेरे घर में कोई पैनिक होगा। सिंपल सादा और चीज़ें, मतलब मेरी 1-2 बहुएँ हैं वो भागदौड़ करती हैं और वो थोड़ा सा इनका है कि मैं ये बना लूँ, मैं वो बना लूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि चीज़ों को आप सिंपल रखें, ज़्यादा बेहतर है। वैसे ये दिस इज़ अ टिपिकल आदमियों के रिस्पॉन्स यही होता है। मर्द हजरात समझते हैं कि मैजिकली यानी कोई मेरे ख्याल में जिन आते हैं और वो खाना बनाते हैं और फिर वही बात है, मेहनत तो इक्वल, मेहनत तो वाकई लगती है। चाहे अभी ऑफ ईयर बात हो रही थी मैंने कि आजकल तो सिंपल हो गया है, आपने किसी को दौड़ाना है, जाके स्टोर से फ्रोजन चीज़ें मंगवानी है,
फ्रोज़न वो सब कुछ वहाँ पे मौजूद है, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा भागदौड़ तो नहीं करनी पड़ती। वेरी गुड। आपने वैसे प्रोसेस फूड नहीं खाना, लेकिन हाँ चाहिए आसानी के लिए मंगाया जा सकता है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर अयूब साहब। लेकिन वक्त कम है हमारे पास, ज़रूर चाहेंगे कि हमारे ऑडियंस के लिए आप कोई मैसेज को व्यूअर्स को देना चाहें तो ज़रूर मुझे बताएं। देखिए, मैं रोज़े के हवाले से आपने ये बात की, तो मैंने कहा आप एक लम्हे के लिए जब आप सहरी पे बैठते हैं और या इफ्तार पे होते हैं या पूरा दिन जो जैसे आप रोज़े में गुजारते हैं, आप एक लम्हे के लिए उन लोगों का ज़रूर सोचिए जो शहरों से दूर हैं, जिनके पास बत्ती बिल्कुल नहीं है, लाइट बिल्कुल नहीं है, जिनके पास एयर कंडीशनर्स नहीं है, जिनके पास ठंडा पानी नहीं है, जिनके पास खाने को बहुत कुछ नहीं है। तो आप एक लम्हे के लिए उनके लिए ज़रूर सोचिए। आई थिंक दैट्स अ ब्यूटीफुल मैसेज। गुल, आप क्या कहेंगी? मैं सिद्रा यही बात कहूँगी न्यूट्रिशन से रिलेटेड, जो मेरी एक्सपर्टीज़ हैं, कि हम सहरी ये सोच कर ना करें कि आइंदा पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा खाने के लिए, और अफ्तारी भी ये सोच कर ना करें कि फिर पता नहीं खाने के लिए मिलेगा नहीं मिलेगा। एतदाल में तवाज़ुन के साथ मुतवाज़िन खाएँ हम, लेकिन हम वो चीज़ें लें, जैसे मैंने कहा दूध है, दही है, फल है, रोटी है। रोटी बहुत अच्छी है कि आप सहरी में रोटी ले रहे हैं। इसी तरह अफ्तार में भी फल हो गए, बीन्स हो गए, चाट हो गई, लेकिन फिर वही बात है कि हर चीज़ एतदाल में खाएं। ये सोच कर ना खाएं कि बस अब आज के बाद हमें नहीं मिलेगा। मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा जो हमें एहसास होता है कि हमने 15 घंटे का रोज़ा रखा है, वो इफ्तार के वक्त है, जब हम मेंटली जस्टिफाई कर रहे होते हैं उन एक्स्ट्रा पकौड़ों और एक्स्ट्रा समोसों को जो हमारी प्लेट में रखे होते हैं। आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि हम इस बात पे असर रखते रहें और इस बात पे अपनी नज़र रखें कि अल्लाह ताला की तरफ से दिए हुए रिज़्क़ से आप इफ्तार कर रहे हैं, तो जो भी है अगर सिंपल चीज़ें हैं तो उसको खूब इंजॉय करें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। और इसी के साथ हमारा ये सेगमेंट अपने ख़ुताम को पहुँचता है। ब्रेक पे जाने से पहले आई वुड लाइक टू थैंक बोथ माई गेस्ट। अयूब साहब बहुत बहुत शुक्रिया मौजूद होने का। गुल, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। आपसे बहुत सारी बातें हमें सीखने को मिली हैं आज, एंड आई होप द व्यूअर्स हैव एंजॉयड इट टू। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान, और अब वो वक्त जब सबसे ज़्यादा आपके सब्र का इम्तिहान होता है, यानी इफ़्तार से पहले का वक्त। दुआओं की कबूलियत का भी वक्त है, और ख़ास तौर पे जिस तरह हम ये बार बार हमें बताया जाता है कि रहमतों का अशरा है, बहुत सारी दुआएं हैं, बहुत सारी ख्वाहिशें आपके दिल में होंगी जो आप चाहते होंगे कि अल्लाह ताला उनकी तरफ तवज्जो करे, नज़र करम हो जाए। लेकिन साथ ही साथ कभी कभार हमारे पास जो चीज़ें नहीं होती या जो चीज़ें हमें ये एहसास दिलाती कि शायद हम इनसे महरूम हैं, उसमें भी अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए कोई ना कोई आफ़ियत होती है। अगर हम पूरी तरह से अल्लाह ने जो हमारे लिए सोचा है, जो उसकी हमारे लिए मंशा है, उस पर तवक्कल कर लें तो बहुत सारे डिप्रेशन से, स्ट्रेस से हम दूर रह सकते हैं। बहरहाल इस पे बात करेंगे, और ये जो हमारा सेगमेंट होता है, इसमें आप देखते हैं कि आपके सवालात दीन से रिलेटेड और कोई भी मसाइल या जिस पे आप चाहते हैं कि एलैबोरेट करें हमारे उलमा इकराम, उस पर हमारा फोकस होता है। आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे पैनल को मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी। आज हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती नूर रहमानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का, और एक दफ़ा फिर हमें ज्वाइन कर रहे हैं अल्लामा हुसैन मसूदी साहब, आपकी भी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। आज जो हम ओवरऑल टॉपिक मुफ्ती साहब लेके चल रहे थे, मेहमान नवाजी के हवाले से था। क्या आप समझते हैं कि हमारा माशरा जो आम तौर पे वैसे तो बड़ा मेहमान नवाज कल्चर है, यहाँ पे वक्त की किल्लत है, वसाइल की कमी है, कि अब वो रिवायतें ऐसा लगता है कि हमसे दूर होती चली जा रही हैं? नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए, और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल हम सब के आका हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। क्या वजह है कि रवायात दम तोड़ती जा रही हैं? क्या वजह है कि मेहमान नवाजी में कमी आती जा रही है? बहन ने सवाल किया कि इसमें वसाइल की कमी है या क़िल्लत है। ना क़िल्लत का मामला है ना वसाइल का। बात यह है कि हमने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात गिरामी को छोड़ दिया है। हम हुज़ूर की ज़ात को तो मानते हैं मगर हुज़ूर की बात को नहीं मानते। हमें देखना होगा वो तर्ज़ अमल कि जो उस ज़माने के अंदर कि जब पूरी दुनिया जज़ीरा अरब को जाहिल कौम समझती है, ये समझती है कि यहाँ बहुत ज़्यादा ही मामला ख़राब है और कोई किसी की परवाह नहीं करता। उस
जहालत वाले माशरे के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते हैं और चंद ही साल के अंदर वो अरब जो गर्दन काटने पर फ़ख्र करते थे अल्लाह के दीन के लिए गर्दन कटवाने लगे। वो लोग जो ज़मीन छीनने पर फ़ख्र करते थे अल्लाह के नाम पर लुटाने लगे। वो लोग जो माल छीना करते थे गरीबों मसाकीन को, यतीमों, बेवाओं को माल देने लगे। वो एक सोच थी जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दी थी। अलमिया यह है कि हमने वो सोच को छोड़ दिया। अगर हम चाहते हैं कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के करीब हो जाएं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमतें हमसे करीब हो जाएं, हम जब ज़मीन पर चलें तो आसमान से फ़रिश्ते उतरकर हमारा दीदार करें। जब हम ज़मीन पर चलें और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मखलूक हत्ता कि समंदर की मछलियाँ भी हमारे लिए दुआ इस्तग़फ़ार करें, तो हमें अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करनी होगी। हमें अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करनी होगी। हमें देखना पड़ेगा कि अल्लाह के रसूल जब खैबर के मैदान में जा रहे हैं, इरशाद हो रहा है। अच्छा, मेरे पास जी वक्त थोड़ा हमारे पास कम है, इस पे ज़रूर हम मज़ीद बात करेंगे। अल्लामा साहब, आप क्या कहते हैं, आपके ख़्याल में भी ये वक्त की किल्लत नहीं बल्कि हमारी दीन से दूरी है जो मेहमान नवाजी और दूसरी रवायात को कम कर रही है? देखिए, बात बहुत खूबसूरत अंदाज से हो रही थी, बस इसी को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा दूँगा कि वक्त भी नहीं है बिल्कुल 2-3 लम्हे की। तो बस मेहमान नवाजी और मेहमान, तो बस मैं इतना कहूँगा कि मेहमान अल्लाह की रहमत है। तो क्या आप चाहते हैं कि आपका दरवाज़ा, रहमत का दरवाज़ा आपके घर पर बंद हो जाए? और रहमत की बस अभी मैं तशरीह हो जाएगा 2-3 जुमलों में, तो बाकी मेहमान की बात बाद में आ जाएगी कि रहमत, एक तरफ मेहमान को रहमत कहा, एक तरफ अपने हबीब को खुदा ने क्या, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, वो भी रहमत बना के भेजे गए हैं। मेहमान भी रहमत है, मेरा रसूल अल्लाह का हबीब भी क्या है, रहमत है। और सबसे ज़्यादा जिस जुमले को खुदावंद आलम ने हमसे और आपसे तलब फरमाया है वो भी ये है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्योंकि इफ्तार भी करेंगे जब आप, तो पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना भी ना भूल जाइएगा। इक़दार इतने भी ना गिर जाएं कि मेहमान हो या मेज़बान अब इफ्तार शुरू और बिस्मिल्लाह और दुआ पढ़ना भी भूल जाते हैं। तो बस वहाँ पर भी क्या है, रहमान और रहीम। खुदा ने अपने लिए रहमान के बाद और भी सिफ़ात लगा सकता था, लेकिन जो हमसे मांगा रहमान भी और रहीम भी, दुनिया के लिए भी आखरत के लिए भी, यानी रहमान दुनिया के लिए और आखरत, रहीम के लिए। रहमान सब के लिए, रहीम मुसलमान के लिए जी। तो वो रहमत का मादा ये मेहमान से और मेज़बानी से है। तो अगर हम मेज़बानी करेंगे तो रहमत हमारे घर में बहुत ही और जब रहमत हमारे घरों में छा जाए तो फिर नूर रसूल होगा और नूर खुदा ही उस घर पर जलवा। बहुत खूबसूरत बात की अल्लामा साहब। और इसी के साथ अब हमने कराची में भी अज़ान मग़रिब का वक्त हुआ चाहता है, उसकी तरफ बढ़ना है। लेकिन एक बात ज़रूर आपसे कहना चाहूँगी कि हम दिन रात तगदौ करते हैं, कभी पैसा कमाने के लिए, कभी किसी और चीज़ के लिए, कभी शोहरत कमाने के लिए, और हम समझते हैं कि ये सब निशानियाँ हैं हमारे सक्सेसफुल होने की, हमारी कामयाब होने की। लेकिन अगर हम थोड़ी देर के लिए इस बात पे रिफ़्लेक्ट करें कि दिन में 5 दफ़ा हम अल्हम्दुलिल्लाह एक इस्लामी मुमलिकत में रहते हैं, यहाँ पे दिन में 5 दफ़ा जब अज़ान होती है तो मौज़िन आपको फ़लाह की तरफ बुलाता है। जिस तरह के इस वक्त भी अज़ान मग़रिब हो जाएगी तो फ़लाह की तरफ आपको दावत दी जाएगी। अगर इस पे भी सोच विचार करें और इस दीन पे वापस आ जाएँ तो हमारे बहुत सारे मामले खुद ब खुद दुरुस्त हो जाएंगे। अज़ान मग़रिब का वक्त हुआ चाहता है कराची में, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आपको ज्वाइन करेंगे रौनक रमज़ान में। एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान। और अब मेरे ख़्याल में इफ़्तार के बाद थोड़ा ठहराव आ जाता है और साथ ही साथ हम रिफ़्लेक्ट करने के लिए जो हमें कंसंट्रेशन चाहिए होती है वो भी हमें मिल जाती है। आज का हमारा मौजू, जिस तरह के हम ब्रेक पे जाने से पहले भी डिस्कस कर रहे थे, मेहमान नवाजी के हवाले से। क्या वजह है कि एक तरह से नज़र आता है कि हमारी रिवायत, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग रिवायत थी मेहमान नवाजी के कल्चर की, उसमें कहीं ना कहीं कमी आ रही है। हमारे उलमा भी इसके हवाले से इस पर रोशनी डाल रहे हैं। कुछ का
ख्याल ये है कि शायद हमारी दीन से दूरी एक वजह हो सकती है और साथ ही साथ वसाइल क्योंकि लगता है कि उसके ऊपर टेंशन और प्रेशर ज़्यादा है, शायद वो भी वजह है। लेकिन जिस तरह के देखा जाए कि तमाम इस्लामी रिवायत में इस पर एम्फसिस बहुत ज़्यादा किया जाता है। बहुत दफ़ा कहा जाता है कि मेहमान को आप खुले दिल से वेलकम करें, जिस तरह उसकी आप तवाज़ो कर सकते हैं उसके लिए यानी एहतमाम किया जाए, और ये तमाम चीज़ें आपके अपने घर के लिए बायस रहमत बनती हैं। लेकिन टेकिंग दिस फॉरवर्ड कुछ सवालात भी आपके थे जो कि मौजू से रिलेटेड नहीं भी हैं। मुफ्ती साहब आपके सामने रखना चाहूँगी। एक सवाल हमारे पास आया है जो कि पाकिस्तान से बाहर मुकीम एक हमारे भाई ने भेजा है, और उनका कहना ये है कि अपने पेशा वराना जो उनकी एम्बिशंस हैं, जो जिस तरह की नौकरी वो करना चाहते हैं उसके अपॉर्चुनिटीज़ उनको नहीं मिल रही हैं। अब क्या ऐसी सूरत हाल में उनका अपनी इस्लामिक आइडेंटिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है? मिसाल के तौर पे स्पेसिफ़िक सवाल उनका ये है कि क्या मैं अपना नाम बदल के ऐसा कोई नाम रख लूँ जिससे शायद मेरे मुसलमान होने की बात सबको ना पता चलती हो? ये जायज़ है? जब मैंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमे का मतलब है ला, शुरू स्टार्ट हो रहा है ना, ला का मतलब है नहीं। ला इला, कोई नहीं है माबूद इसकी इबादत की जाए सिवाय अल्लाह के, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। तो जब ईमान का मतलब ये है कि आपने कलमा पढ़ा ज़बान और दिल से कि नहीं, ला कोई नहीं है, सिर्फ तू ही तू है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के महबूब मुसलमान हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हबीब जिनसे मोहब्बत करते हैं वो हैं मुसलमान। तो भाई अपने मुसलमान होने पर फ़ख्र महसूस करें कि जी हाँ मैं मुसलमान हूँ, मैं मुसलमान हूँ। इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके रिज़्क़ के दरवाज़ों को खोल देगा। आइए हम कुरान से पूछते हैं कि रिज़्क़ किस तरह मिलता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कुदरत कामिला कैसी है, और हमें तवक्कल जो आपने बात की थी इंट्रो के अंदर वो किस तरह करना चाहिए। कुरान कहता है अवलम यरो इला तैरि फ़ौक़हुम साफ़ातिन व यक़बिदन मा युमसिकुना इल्ला रहमान, क्या तुम नहीं देखते उड़ते हुए परिंदों को कि वो अपने पर को फैला लेते हैं? कौन है जो परिंदों को हवा के अंदर संभाल कर रखता है? कुरान कहता है इल्ला हुवा रहमान, रहमान है जो परिंदों को संभालता है। जब फ़िज़ा के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत परिंदों को संभालती है तो अल्लाह की महबूब मखलूक इंसान को अल्लाह सुब्हानहू व तआला छोड़ देगा। बहुत ही खूबसूरत बात। अल्लामा साहब आप इसमें कुछ एडिशन करना चाहेंगे? क्या आप भी समझते हैं कि लोग हिकमत के तहत या समझते हैं कि मौका महल ऐसा है कि अपनी आइडेंटिटी को छुपा लें तो शायद वक्ती तौर पर कोई फ़ायदा हो जाए? क्या ये जायज़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये एक काफ़ी मुश्किल मौजू है असल में देखा जाए तो इतनी आसानी से हम ज़रा नहीं आगे बढ़ सकते हैं। जैसा कि हमारे रहमानी भाई ने बहुत ही इसको खूबसूरती के साथ एक इसका पहलू उजागर किया कि जो तवक्कल अल्लाह है, लेकिन लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सा है। फिर खुदा ने हमारे और आपके लिए वही रखी है कि जिस चीज़ की हम कोशिश करते हैं। अगर हम मुसलमान बनने की कोशिश करेंगे तो मुसलमान रहेंगे, और अगर हम कुछ और बनने की कोशिश करेंगे तो कुछ और होगा। लेकिन यहाँ शायद सवाल में जो मैं थोड़ा सा पहुँचा हूँ वो ये नहीं है कि मैं इस्लाम को छोड़ रहा हूँ। तो अगर इस्लाम छूट जाए तो फिर तो उस पर कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं है। सही। लेकिन अगर इस्लाम मख्फी हो रहा है तो उस पर कंप्रोमाइज़ हो सकता है, मगर हर जगह वो भी नहीं। वाजिबात तर्क हो जाए और मैं इस्लाम को छुपाऊं तो ये नहीं हो सकता है, वहाँ मुझे आश्कार करना पड़ जाएगा। जैसे मैंने रोज़ा रखा रमज़ान का, अब मैं यहाँ ज़ाहिर भी नहीं करना चाहता कि रिया हो जाएगी अगर मैं किसी से कहूँ रोज़ा है, लेकिन रमज़ान है। अब आपने मेरे को कोई चीज़ पेश कर दी, नॉन मुस्लिम है, ज़ाहिर मुसलमान तो कोई चीज़ नहीं पेश करेगा, तो किसी नॉन मुस्लिम माशरे में उसने कुछ पे पेश कर दी तो मुझे बताना पड़ेगा कि मैं फास्टिंग से हूँ या मैं रोज़े से हूँ। मेरा तो यहाँ मतलब उसको हम नहीं छोड़ सकते कि अब यहाँ पे हम इस्लाम को छुपा ले, नहीं, यहाँ बताना पड़ेगा। लेकिन इससे भी ज़्यादा अहम बात है जो आपका एक सवाल था कि नाम बदल लेने, तो भाई मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अमल के मुसलमान बनो, नाम के मुसलमान मत बनो। सही। तो वो वाली बात करेंगे तो जी हाँ बिल्कुल कि नाम के मुसलमान होने की ज़रूरत नहीं है, अमल का मुसलमान चाहिए। और फिर मैं कहता हूँ कि जी हाँ, जब यहाँ बात आती है तो और एक जुमला आगे ले लिए। अजीब मंजिल है, अजीब मंजिल है इस वक्त कि जहाँ पर इस्लाम नहीं है बेहतरीन मुसलमान वहाँ,
और जहाँ मुसलमान हैं वहाँ इस्लाम नहीं। बहुत ही गहरी बात है जिस पे ज़रा गौर कीजिए। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे भी बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब और कहाँ से बात कर रहे हैं? कोई सवाल है आपके पास? मैं हारिस बात कर रहा हूँ कराची से। जी, मेरा एक सवाल था, अभी अल्लामा साहब रिस्क के बारे में बात कर रहे थे जी। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि रिस्क जो है वो मेरी जिम्मेदारी है बदले की। बेशक। लेकिन आजकल जिस तरह के हालात हैं हम लोगों को सुनने को मिलता है कि लोग जो है वो मारे जा रहे हैं रिस्क की वजह से, बच्चे वगैरह जो है। तो ऐसा क्यों? जब अल्लाह ताला ने जिम्मेदारी दी है, रिस्क जो है वो अल्लाह ताला के हाथ में है, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? सही, बहुत बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब। इस पे आपसे अगर शुरुआत की जाए, कहते हैं कि रिस्क की ज़िम्मेदारी तो बेशक अल्लाह ताला ने ख़ुद ली है, लेकिन कई दफ़ा मुश्किलात में घिरा हुआ इंसान ये सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि अल्लाह ताला मेरे हिस्से का रिस्क मेरे तक नहीं पहुंच पा रहा मेरे पास। देखिए, नहीं पहुंच पा रहा तो ये एक बात बहरहाल अपनी जगह, नहीं पहुंच रहा से क्या मुराद है? हाँ, हम बेहतरीन एक दुआ है, यहीं से मैं शुरू कर दूँ कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना। जब हम उससे किसी भी चीज़ को, और जब रिस्क की बात आती तो रिस्क किस चीज़ का नाम है? क्या पैसे का नाम रिस्क है? क्या खाने का नाम रिस्क है? या इसका रिस्क का माना और मफहूम इससे भी वुसअत रखता है? यानी कम पैसे के साथ अगर आपके यहाँ फ़र्ज़ कर लीजिए कि इत्मीनान है तो रिस्क है। किसी के पास पैसे की बहुतात है मगर क्या है, उसके पास इत्मीनान नहीं है, तो उसके रिस्क में बरकत नहीं है। सही। तो मेरे कम रिस्क में, कम पैसे में अगर बरकत है तो इसका मतलब है मेरा रिस्क खुला हुआ है, उसका रिस्क बंद हुआ है। ये बात भी तो समझने की है। नहीं, ना, आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि इसमें इत्मीनान का पहलू बहुत ज़रूरी है, जो कंटेंटमेंट होती है। अक्सर हम ये समझते हैं जब भी लोग ये कंपेयर करते हैं कि जी हमारे पास शायद दूसरे से कम है, वहाँ कंपैरिजन का एलिमेंट आ जाता है। वहाँ हम देख रहे हैं दूसरे की चीज़ को एक या तो हसद की निगाह से या एनवी के तौर पर देख रहे हैं, एंड दैट इज़ वेयर योर डिसकंटेंट इज़ कमिंग फ्रॉम। एक और कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहबा और कहाँ से? और अपने टेलीविज़न सेट का वॉल्यूम प्लीज़ म्यूट कर दीजिए। जी, आई थिंक कॉल ड्रॉप हो गई मुझसे। अब इसी पे अगर आप थोड़ा सा तबसरा करें कि कंपैरिजन की वजह क्या आती है। यानी मैं अच्छा कमा रहा हूँ लेकिन, और मेरे घर वाले भी बहुत मुतमईन ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन हर वक्त एक तगदो है कि शायद इससे भी ज़्यादा कमा सकूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाला तत्तबी खुतवात शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। और शैतान की पैरवी ना करो, इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक वो तुम्हारा दुश्मन है। इन्नमा यअमुरुकुम बिस्सूइ वल फ़हशा, और शैतान तुम्हें हुक्म देगा हमेशा बुराई की तरफ। ज़हन में रखिएगा, शैतान आपको हमेशा अच्छाई से निकाल कर या अच्छे रास्ते से निकाल कर बुराई की तरफ ले जाएगा। जब बुराई की तरफ ले जाएगा तो हसद का मादा बढ़ना शुरू हो जाएगा। अल्लाह सुब्हानहु व तआला की ना आप रहमत को देखेंगे, ना आप नेमत को देखेंगे, आप सिर्फ लोगों की जेबों को देखेंगे, लोगों के माल को देखेंगे, दुनिया को देखेंगे। जब आप शैतान की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे, हसद, बुग़्ज़, अदावत, नफ़रत, तकब्बुर, ये तमाम चीज़ें आपके जिस्म में पैदा होना शुरू हो जाएंगी और आपकी रूह जो है वो सकील हो जाएगी, उसमें कसाफत आ जाएगी। और जब आप रहमान की तरफ आएंगे तो वहाँ आपको आजी इनकिसारी नज़र आएगी। वहाँ आप हमेशा माल की दुआ नहीं मांगेंगे, हमेशा अल्लाह से बरकत की दुआ मांगेंगे। मेरे वालिद फरमाया करते थे, बेटा कभी माल की दुआ मत मांगना, बल्कि हमेशा बरकत की दुआ मांगना। जब बरकत की दुआ मांगोगे तो उम्र में बरकत होगी, रिस्क में बरकत होगी, जान में, माल में, हर चीज़ में अल्लाह सुब्हानहु व तआला फ़रिश्तों के ज़रिए तुम्हारी मदद फरमाएगा। आज इस दौर के अंदर हमने अल्लाह सुब्हानहु व तआला की जो अब बात की थी अल्लामा साहब ने, जी बात हमारी तवील हो जाएगी, इसको हम दोबारा सिलसिला यहीं से जोड़ते हैं, लेकिन इस वक्त एक छोटे से ब्रेक पे हमें जाना पड़ रहा है। ब्रेक से वापस आएंगे और इस गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान एंड ऑफ कोर्स ये वो वक्त है जब हम रियलाइज़ करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें कितनी सारी नेमतों से नवाजा है। हमारे दस्तरखान सजे हुए हैं और पूरे दिन हमने जो ना जाहिर सी बात है जब रोज़ा रखा और उसके बाद जब अब इफ्तार करते हैं तो हर चीज़ की लज्जत भी दुबाला हो जाती है, उसकी जो सेटिस्फैक्शन है वो कई गुना बढ़ जाती है। यही वो एसेंस है जिसकी तरफ हम जाते हैं कि अक्सर हमें रोज़ा ये तो ज़रूर याद दिलाता है कि जो लोगों के पास ये नेमतें नहीं हैं वो किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जब आपने वो सब्र अपनी ज़िंदगी में अपने दिन में इन्फ्यूज़ किया तो आपकी भी सेटिस्फैक्शन कई गुना बढ़ गई। तो इसी मौजू को अगर हम आगे बढ़ाते हैं, रिज़्क़ की बरकत के हवाले से आप बात कर रहे थे, एक कॉलर भी हमारे साथ हैं, उनका सवाल भी पहले सुन लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, गुलाम से बात कर रहा हूँ जी। मुझे मौलाना साहब से सवाल पूछना था, अगर मैं नहीं रोज़ा नहीं रख पा रहा और मेरी इतनी सेहत नहीं है कि मैं रोज़ा रख पाऊँ और मुझे थोड़ा सा वो है, तो मुझे मौलाना साहब ये बताएंगे कि मैं कितने मिस्कीन या गरीब को खाना खिलाऊं तो मेरा गफारा हो सकता है? क्या बीमारी क्या है आपको? हो सकती है। आपको बीमारी क्या है भाई? बीमारी ये है कि मेरा यूरिन का प्रॉब्लम है। किस चीज़ का प्रॉब्लम? यूरिन का प्रॉब्लम है, किडनी में स्टोन। किडनी में स्टोन है जी, किडनी स्टोन है। नहीं तो आप उसमें रोज़ा रख सकते हैं, उसमें कोई कबाद नहीं। अगर आप पानी का ज़्यादा इस्तेमाल कर लें सहरी में इफ्तारी में तो कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती। मैं वैसे तो एक तबीब एक बात कर रहा हूँ जी, लेकिन अगर कोई ऐसी सूरत हाल हो जिसमें मेडिकेशन आप 15 घंटे में आपको बीच में मेडिसिन लेनी ज़रूरी है। मैं तबीब हूँ बहन जी, मैं तभी आपसे पूछ रही थी कि अगर दिन में 3 दफ़ा अगर आपको दवाई लेनी है या दवाई की वजह से आप नहीं रख पा रहे तो गुर्दे की जो मेडिकेशन होती है जो किडनी के अंदर, उसमें तकरीबन ही दवाइयाँ 2 टाइम की होती हैं, सुबह और शाम की। आप सहरी में यूज़ कर लें और इफ्तारी में कर लें और पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, कोई कबात नहीं होगी, आप बिल्कुल रख सकते हैं। यानी पहले तो आप उनको इस तरफ राग़िब करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ऐसा कोई अज़र नहीं है जिसमें आप देखिए, अगर किडनी फेलियर की तरफ जा रहे हैं जी, वो शेख फ़ानी के हुक्म में होगा। जिसके गुर्दे फेल हो चुके हैं या फेल होने वाले हैं वो अलग हुक्म में होगा कि वो शेख फ़ानी के हुक्म में आएगा कि वो रोज़े रख ही नहीं सकता, वो कभी ठीक ही नहीं हो सकता बेचारा, इल्ला ये गुर्दे चेंज करवाए। अगर कोई साहिब सरवत आदमी अगर वो ठीक हो जाएगा तो वो बाद में रोज़ों की क़ज़ा करेगा। शेख फ़ानी वो होता है वो बूढ़ा या वो दायमी मरीज़ जो कभी ठीक ही नहीं हो सकता, सही, तो फिदिया देगा। ऐसा नहीं है कि किसी के पेट में दर्द हुआ, सर में दर्द हुआ, किसी के गुर्दे में दर्द हुआ कि जी अल्लामा साहब आप फरमाइए कितने जी 60 मिस्कीनों का, ठीक है जी। अच्छा, यानी ये इसकी कोई मैथ्स नहीं है। और अगर आप बग़ैर किसी अज़र के रोज़े को छोड़ते हैं तो हदीस मुबारका भी है कि तमाम साल तमाम उम्र भी अगर आप रोज़े रखें तो उस एक रोज़े का आप बराबरी नहीं कर सकते। एक कॉलर से बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहिबा और कहाँ से बात कर रही हैं? साजिदा बात कर रही हूँ कराची से। जी, क्या पूछना चाहेंगी? मैं पूछना चाह रही हूँ, मेरी बेटी है 2 माह की, अभी कंप्लीट नहीं हुई, तो मैं मतलब रोजे रख सकती हूँ? मैं अपना दूध फीड करवाती हूँ बेबी को। अल्लामा साहब, इस पे अगर आप इस मसले पे तबसरा करना चाहें। देखिए, तकरीबन ये भी उसी से रिलेट बनता है, करीब ही मसला है। बात यह है कि उज़्र का होना, और उज़्र मेरी नज़र में नहीं, उज़्र शरई, शरीयत ने जिस चीज़ को उज़्र करार दिया है, अगर वो कोई चीज़ आ जाती है तो फिर उस पर से न सिर्फ रोज़ा साक़ित हो जाता है बल्कि अक्सर इबादतें साक़ित हो जाती है। नमाज एक वाहिद इबादत है कि जिसमें साक़ित होने का इम्कान नहीं है, क्योंकि वो इशारे और इरादे से भी पढ़ी जा सकती है। नमाज के लिए ये है कि आप हत्ता कि डूब रहे हैं तो सिर्फ़ इरादे से भी नमाज हो जाएगी, लेकिन बाकी इबादतें जो हैं वो अगर कोई उज़्र आ जाता है तो बिलखुसूस रोज़े के हवाले से, तो अगर उज़्र है, मुसाफरत है, तो कुरान ने वाज़ेह तौर पे कहा है कि उसको इस वक्त छोड़ दे और एक अय्याम उखर में उसकी तलाफ़ी करेगा, यानी उस रोज़े को बाद में रखा जाएगा। ये जो मौसम आजकल चल रहा है, जिस शिद्दत की गर्मी है, बाज़ ऐसे मज़दूर हो सकते हैं या कोई ड्यूटी ऐसी है, अभी ईद भी आ रही है, अभी मुसलमानों का एक हुजूम बाज़ार में आ जाएगा और बेचारा वो पुलिस वाले या वो जो वार्डन्स हैं हमारे, जो लोग बाहर वॉलंटियरली काम कर रहे होते हैं कि जो इसको मैनेज कर रहे होते हैं, और मजमा आम होगा बाज़ारों में, वो शायद हो सकता है कि 1 मिनट के लिए भी धूप से हटे तो लोगों की जान चली जाए, ये तक नौबत हो सकती है। इतनी सख्त ड्यूटीज़ भी आ जाती है बाज़ जगहों पे, या बाज़ जगहों पे कहीं जलज़ला वलज़ला आ गया है, कोई हादसा हो गया है, अब उस वक्त एमरजेंसी की सूरत में ना आप धूप से हट सकते हैं और ना वो छोड़ा जा सकता है, तो आया वहाँ पर इतनी शिद्दत की गर्मी में
कि जैसे कि एक सवाल पहले भी आया था शायद कि बच्चा बेहोश हो गया, तो यानी अगर वो बेहोश हो जा रहा है, जान जाने का ख़तरा है, तो वहाँ रोज़ा छोड़ दिया जाएगा, उसकी तलाफ़ी की जाएगी, उसको अय्याम औखर में रखा जाएगा। इसी तरीके से ये जो सवाल था इनका कि बच्चे के हवाले से, वो माँ के जिसको फीड कराना है, उसको बच्चे की ग़िज़ा देनी है, तो उस सूरत के अंदर उसको अगर उसके पास इतनी ताकत नहीं है जिस्मानी तौर पर, तो फिर उसको भी बाद में रोज़ा रखना पड़ेगा। ये सिर्फ बात का नहीं है, बल्कि हमल के दौरान भी, अगर अभी बच्चे के जन्ने के दिन करीब हैं तो भी क्या है, उस वक्त भी टाइम चाहिए होता है। तो वहाँ पर ये सब छूट मिली है, या 60 साल से ऊपर होने के बाद, उम्र को नहीं देखा जाएगा बल्कि इतना ज़ौफ़ आ जाए, जैसा कि हमारे मुफ्ती साहब ने वजाहत कर दी है। एक और कॉलर हमारे साथ है, उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं कराची से बात कर रहा हूँ, गुलाम से हमारा ताल्लुक फिक़े जाफरिया से। मैडम जी जी, सवाल कीजिए। हमारा ये सवाल है कि इंसान गुस्से से मुँह से निकले गए मसलन तलाक, ये जनाब मौलाना साहब से ये जवाब दे हमको कि आया ये तलाक मुमकिन होता है या नहीं। आपने कितनी मरतबा तलाक दी है भाई? 1 2 3 5 कितनी? एक मरतबा मुँह से निकला। अच्छा, ठीक है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। आप दोनों इसके ऊपर अपने जवाब दीजिए। देखिए, कोई भी शख्स प्यार मोहब्बत में तलाक तो कभी नहीं देता कि आइसक्रीम खिला रहा हो, पानी पिला रहा हो, कोल्ड ड्रिंक पिला रहा हो, दे दे जी आप ये लो और आपको तलाक दे दी। हमेशा गुस्से की हालत में दी जाती है जब भी गुस्सा हराम है। तो ऐसे फजूल लग़वियात हैं, जो फजूल अल्फाज हैं, जिसको मना किया गया है। शरीयत ने कहा गुस्सा हराम है तो हराम है। आप गुस्सा, आप खामोश हो जाएं, आप दूसरे कमरे में चले जाएं। अल्लाह के रसूल ने बता दिया, अगर बैठे हो खड़े हो जाओ, खड़े हो बैठ जाओ, जगह चेंज कर लो, पोजीशन चेंज कर लो, वज़ू कर लो। आप वज़ू करेंगे, देखिए पूरी बॉडी के अंदर प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, ये यहाँ पर पाँव के अंदर। जब आप वज़ू करेंगे, पानी लगेगा ना, तो आपका गुस्सा जो है वो डाउन होना शुरू हो जाएगा, ब्लड प्रेशर लो होना शुरू हो जाएगा। तो आप जब किसी को गुस्सा आए, वज़ू कर ले, इंशाअल्लाह गुस्सा ख़त्म हो जाएगा। अब भाई ने कहा तलाक होती है नहीं होती? गुस्से में तलाक हो जाती है। वो 1 दें, 2 दें या 3 दें, तलाक हो जाएगी। सही। अल्लामा साहब, आपका इस पर क्या जवाब होगा? ये एक चीज़ की थोड़ी सी अगर आपकी इजाज़त हो तो आगे बढ़ा देंगे। फ़िक़्ह हनफ़ी के मुताबिक भी, चूँकि उन्होंने एक सवाल में जो चीज़ कही थी कि 1 मरतबा कहिए, तो ये तलाक़ रजी होगी, अगर होगी भी तो तलाक़ बाइन नहीं होगी, क्योंकि 1 मरतबा। अगर 3 मरतबा दे देते हैं तो फिर वो फ़िक़्ह हनफ़ी के मुताबिक बहरहाल बाइन में चली जाती है। लेकिन फ़िक़्ह जाफ़री में ये गुंजाइश मौजूद है कि ऐसे तो खैर अगर आप सिर्फ गुस्से की हालत में 1,00,000 मरतबा भी तलाक़ का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे कि जब आप होश व हवास में नहीं थे तो तलाक़ नहीं होगी। लेकिन अगर एक नशिस्त के अंदर आप 3 मरतबा नहीं फिर 50 मरतबा कहते, तब भी वो एक ही तलाक़ शुमार होगी, यानी तलाक़ रिजी शुमार होगी। और फ़िक़्ह जाफ़रिया में और भी शराइत हैं कि पहले उसके सीगा पढ़ने वाला जो है वो सही अल्फाज तलफ़्फ़ुज़ सही हो, 2 आदिल मौजूद हों। यानी अगर मैं बंद कमरे में झगड़ा हो जाएगा तो जब तक सुलह सफाई कराने वाले नहीं आ जाएं और वो समझा बुझा करके, जैसा कि मुफ्ती साहब ने कहा कि भाई गुस्से के हालत में तो गुस्से को दूर कर लो, तो वो बड़े आ जाते हैं तो गुस्से दूर कर दिया जाता है। वो जो बड़ों को बीच में डाला जाता है, वो यही मकसद होता है कि 2 आदिलों के सामने आप बाहोश व हवास सीगे जारी करेंगे। और फिर बच्ची की लिए हवाले से भी कई शराइत है उसकी, जब पूरी शराइत कंप्लीट होंगी और फिर वो एग्रीमेंट तोड़ना की इजाज़त है, जिसको अक़्द कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। वक्त की कमी थी हमारे पास। सवालात अक्सर ऐसे आते हैं कि बहुत थोड़े से वक्त में वो अपना सवाल तो कर लेते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है उसमें बहुत ज़्यादा तफसील से हमें उसका जवाब चाहिए होता है। लेकिन बहरहाल कोशिश यही होती है कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा सवालात को हम सामने रखें अपने पैनल के और उनके जवाब आप तक पहुँचाएँ। कल भी आपसे इसी हवाले से मुलाकात होगी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, अल्लामा साहब फॉर बीइंग हियर और हमारे साथ इफ्तार पर भी मौजूद होने का। और नाज़रीन, आपसे कहना चाहेंगे कि कल दोबारा आपसे मिलेंगे रौनक रमज़ान में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।